शिवराज सरकार ने लिया 1000 करोड़ का कर्ज। सरकार ने 10 दिनों में दूसरी बार लिया है 1000 करोड़ का कर्ज। कोरोना काल में आर्थिक संकट के कारण लगातार कर्ज ले रही है सरकार। वित्त वर्ष 2020-2021 में अभी तक 7500 करोड़ का लिया जा चुका है कर्ज। केंद्र सरकार ने दी है 14,500 करोड़ का कर्ज लेने की सशर्त अनुमति। शिवराज सरकार ने 1000 करोड़ का कर्ज लिया है। बड़ी बात यह है कि 10 दिनों में दूसरी बार लिया गया है 1000 करोड़ का कर्ज। कोरोना काल में जिस तरह से प्रदेश पर आर्थिक संकट है, उसके वजह से लगातार कर्ज ले रही है सरकार। एक आंकड़ा और सामने रखना चाहेंगे, 2020-2021 में अभी तक 7500 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। दूसरी अहम बात यह भी है कि केंद्र सरकार ने 14,500 करोड़ का कर्ज लेने की सशर्त अनुमति दी है। इस खबर को और विस्तार से समझाने और बताने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जुड़ गए हैं। हरीश जी, इस खबर के मायने विस्तार से समझाइए, क्योंकि जब भी किसी प्रदेश पर आर्थिक संकट आता है उसे कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन 10 दिनों में जिस तरह से 1000 रुपए का कर्ज, जो करोड़ का खर्च जो लिया गया है, इसे किस तरह से समझा और देखा जाए? देखिए, सरकार के पास जिस तरह कोरोना महामारी या आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिस तरह रिकवरी होनी थी या राजस्व आना था कर के माध्यम से, ना तो जीएसटी के माध्यम से उतना राजस्व आ पा रहा है जितना आना चाहिए, ना ही राज्य के स्रोत हैं जिसमें पेट्रोल, डीजल, आबकारी महकमा, परिवहन महकमा, इससे जो पर्याप्त राशि आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। उसके चलते राज्य सरकार को कर्ज पे कर्ज लेना पड़ रहा है, वो भी तब जब उसका मेन कर्ज जो लिया रहा है वो कैश लिक्विडिटी के माध्यम से लिया रहा है, वेतन भत्तों के लिए लिया जा रहा है। सो सरकार के सामने एक बड़ा संकट है और सरकार लगातार इससे जूझ रही है। यही वजह है कि विकास कार्य भी प्रभावित दिख रहे हैं। सरकार ने गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगा दी है, लेकिन जिस तरह से आय होना चाहिए वो आय हो नहीं रही है। तो सरकार नए तरह की समस्याओं से जूझ रही है, इसीलिए कर्ज पे कर्ज ले रही है। केंद्र सरकार ने भी जानती है इस बात को कि कोरोना महामारी के चलते में राजस्व में कमी हुई है। यही वजह है केंद्र सरकार ने 14,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी है। जो राजस्व कर का जो अनुमति होती है वो 3.5 होती है, इसको बढ़ाया गया है और 14,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लिया जा सकता है। उसके चलते राज्य सरकार 6 माह के अंदर 7,500 करोड़, मतलब आप देखेंगे हर माह औसतन 1,200-1,300 करोड़ रुपए कर्ज लिया जा रहा है। जी हरीश जी, जनता के जहन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि कर्ज पर कर्ज, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश पर भार पड़ता है आर्थिक बोझ का, लेकिन जो आर्थिक संकट है उससे भी निकलना है और कोई रास्ता भी नहीं है। जी बिल्कुल, सरकार के सामने गहराया हुआ है आर्थिक संकट और सरकार इससे उबरना चाहती है, लेकिन कोई रास्ता जब तक नहीं निकलेगा जब तक कि सरकार को बराबर का टैक्स वसूली नहीं होगी। और खास तौर पे जब से जीएसटी लागू हुआ है, राज्य सरकार के अधिकारों में कटौती हो गई। सारा कलेक्शन केंद्र सरकार करती है, उसके बाद राज्य को राज्यांश देती है। जो राज्यांश मिलने वाला जो मिलता है वो भी कटौती हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, प्लस राज्य के पास जो संसाधन है उसका भी टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। जिस तरह आबकारी महकमे का आप देखेंगे, लगातार आबकारी महकमे ठेके बंद रहे, परिवहन महकमे देखें बसें खड़ी हुई हैं, जो टैक्स कलेक्शन वो नहीं आ पा रहा। और जिस तरह लॉकडाउन रहा तो पेट्रोल डीजल की बिक्री कम हुई, वो पैसा कटा, तो 40 से 45% की रिकवरी कम हुई है। तो सरकार के सामने मजबूरी है कि कर्ज लिया जाए, इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं। यदि सरकार कर्ज नहीं लेती तो वेतन भत्ते बांटने तक की नौबत गड़बड़ा जा सकती है, क्योंकि जो कैश लिक्विडिटी है वो सरकार की गड़बड़ा चुकी है। तो सरकार उसको बनाए रखने के लिए कर्ज पे कर्ज ले रही है। यही वजह है कि 10 दिन में दूसरा कर्ज लिया गया है। ठीक है हरीश जी, मैं इसके सियासी मायने भी समझना चाहूंगा कि जिस तरह से इस वक्त प्रदेश में सियासी माहौल है, सरकार पर दबाव इस बात का भी है कि जनता से जो वायदे किए हैं उन वादों को पूरा भी करना है और तमाम जो संकट सरकार पे आए हैं उससे निकलना भी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सियासी मायने देखेंगे तो बड़े चौंकाने वाले हैं। जिस तरह सरकार वेतन भत्तों तक के लिए हालांकि विकास कार्य के नाम पे पैसा ले रही है, 1000 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है और 10 दिन में दूसरी बार कर्ज लिया। वहीं सरकार उपचुनाव के नाम पर जब जाते हैं क्षेत्र में तो वहाँ बड़ी बड़ी घोषणा की जा रही, भूमि पूजन किए जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए के लोकार्पण किए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब पैसा नहीं है तो किस तरह का भूमि पूजन, किस तरह लोकार्पण हो सकता है कि भविष्य में पैसा आ जाए उसकी उम्मीद पे किया जा रहा हो, लेकिन हाल फिलहाल मतदाता को प्रलोभन देने के लिए इस तरह के आयोजन किया
रहे हैं, जबकि हकीकत है खजाना खाली हो चुका है, सरकार का पैसा नहीं है। और जिस तरह से लगातार सरकार 6 माह के अंदर 7,500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी, यानी औसतन 1200-1300 करोड़ रुपए हर माह का कर्ज ले रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की खजाने की हालत क्या है। हालांकि सरकार कर्ज हर बार लेती कोई नई बात नहीं है, और विकास के नाम पे लेती है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है तब कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि रिटर्न मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वर्तमान स्थिति है वो थोड़ी विपरीत है, और इसको इस एंगल से नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे में सरकार के सामने चुनौती है कि वो कर्ज लेकर किसी भी तरह सरकार को रन करे और गैर जरूरी खर्चे। ठीक है, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।